सावन का महीना, बम बम भोले की गूंज और कावड़ियों का उत्साह। अब कावड़ यात्रा होती ही इतनी अनोखी है। पवित्र सावन के महीने में श्रद्धालु गंगा जल भर के अपने अपने घरों के नज़दीक शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कावड़िए नंगे पांव अपने घर से अलग अलग तीर्थ स्थलों तक गेरुआ कपड़े पहने महादेव का नाम जपते बस अनवरत चलते रहते हैं। आखिर क्या अनोखा है इस कावड़ यात्रा में? ऐसी क्या बात है कि कोई भी भक्त जब कावड़ यात्रा का संकल्प उठा लेता है तो उसे पूरा किए बिना न रुकता है और न थकता है। दरअसल ये ऐसी भक्ति है जिसमें हर शिव भक्त अपने दुख कष्ट भूलकर धूप बरसात और कंकरों के बीच बोल बम बोलते हुए निकल पड़ता है। हम भी निकल पड़े उन्हीं कावड़ियों के बीच राजधानी दिल्ली की ओर। जाहिर है आपका सवाल होगा दिल्ली क्यों? तो जवाब है दिल्ली में कावड़ियों के बीच जाने की कई कारण हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली में सरकार बदलने के बाद ये पहला अवसर है जब कावड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। ढोल की थाप और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ इस बार दिल्ली में भोले के भक्तों का स्वागत हुआ। पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार दिल्ली की सड़कों पर हमें कावड़ियों के लिए ठहरने के लिए ज़्यादा शिविर दिखे। शिविरों में खाना पानी, सोने के लिए गद्देदार बिस्तर और मेडिकल फैसिलिटी भी दिखी। दिल्ली में कावड़ियों के लिए किए गए इंतजाम को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस बार दिल्ली कावड़ियों के भव्य स्वागत की साक्षी बनेगी। साथ ही इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस बार क्या लग रहा है कि दिल्ली बम बम भोले के साथ एक भव्य कांवड़ यात्रा की साक्षी बनने वाली है? डेफिनेटली बनने वाली है और बन भी रही है। और आप देखिए पिछले साल 170 जगहों पर कैंप लगते थे। इस बार मुख्यमंत्री जी की जो योजना आई कि हम बिजली फ्री करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, सहायता राशि सीधे खातों में देंगे, उसका परिणाम है कि 374 जगहों पे यानी दुगने से भी ज्यादा जगहों पे इस बार कांवड़ शिविर दिल्ली में लग रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ियां दिल्ली से होकर गुजरेगा और हम पलके बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कल तक लगता था कि पिछले 10 सालों में एक तरीके से जो कांवड़िए हैं जो भोले के दर्शन के लिए जाते तो उनको उपेक्षा का शिकार होते थे। आज कई लोगों के मन में कांवड़ यात्रा से पेट में दर्द होता है और वो कड़वी बातें करते हैं कांवड़ियों के खिलाफ, कांवड़ यात्रा के खिलाफ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिनके पेट में दर्द होता है भव्य आयोजन से, उनके पेट में अभी मरोड़े उठेंगे क्योंकि ये आयोजन और भव्य होता चला जाएगा। हम दिवाली हो, होली हो, कांवड़ हो, रामलीला हो, छठ पूजा हो, इनके आयोजन को भव्यतम आयोजन दिल्ली सरकार करेगी। एक और सवाल, इस बार पूर्ण रूप से सेवा सुरक्षा 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, और 2 चीजों को ध्यान में रखा और पारदर्शिता। देखिए एक टेंडर होता था जिसमें कोई टेंडर होता था, ठेकेदार आते थे, वो सब हटा दिया। सीधा जो पैसा है वो कांवड़ समितियों के खातों में जा रहा है। एक दिन में हमारे सरकार में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुए, एक दिन में बैंक खाते खोले गए और ये सब जो कैश होता था किसके पास जा रहा है कुछ नहीं पता होता था, उसको पूरी पारदर्शिता के साथ खातों में पैसा डाला जा रहा है। एक और कंपैरिजन किया जा रहा है कि कल तक उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का पे पुष्प वर्षा होती थी, वही तस्वीरें अब दिल्ली में भी दिख रही हैं। डेफिनेटली दिखेंगी दिल्ली। हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें शिविरों में आराम कर रहे कांवड़िए दिखे, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़िया इंतजाम है। कैसी रही यात्रा? यात्रा तो सही रही है हमारी, अच्छी खासी भोले बाबा की कृपा से अच्छी खासी यात्रा रही है। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक। अच्छा, ये डर नहीं लगता? आजकल बहुत न्यूज़ चैनलों में आता है कि कांवड़ खंडित हो गई, कुछ खा लिया कहीं से लोगों ने नॉन। मैम वो तो उन बंदों के ऊपर है, जैसे वो नॉन वेज खाएंगे, पता है हरिद्वार आए नॉन वेज खाने का मतलब क्या है। हम तो प्याज भी नहीं खा सकते। एक और बात है, इस बार क्योंकि जो दिल्ली में यहाँ पे कैसा लग रहा है व्यवस्था जो है पहले के मुकाबले? अच्छी है व्यवस्था क्यों नहीं माना कि अच्छी व्यवस्था पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। इस बार हर तरफ से जो हम भी सड़क से आ रहे हैं दिल्ली में, जहाँ भी हाईवेज पे भी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये मतलब बहुत नज़दीक ऐसे शिविर बने हुए हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। सब सुविधाएं, खाने की, चार्जर की, पीने की, सोने की,
अभी तो ये कल से स्टार्ट होगा ये वाला कैंप, तो पंखे वंखे डीजे वीजे फुल नाचना कूदना सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ बुरा नहीं होता, कैंप वाले सब अच्छा करते हैं। संतुष्ट हैं दिल्ली सरकार की व्यवस्था? हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार से संतुष्ट है, क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के राज में तो मुझे लेंगे, योगी जी के राज में मुझे नहीं लेंगे तो किसके राज में मुझे लेंगे। इस बार की कावड़ यात्रा में हमें अलग अलग शिविरों में महिलाएं और लड़कियां भी दिखी, जिनके चेहरे पर कई किलोमीटर चलने के बाद भी कोई थकान, कोई आलस नहीं दिखा, बल्कि रास्ते भर महिलाओं के लिए की गई व्यवस्था को देख सभी ने सरकार को धन्यवाद दिया। यहाँ तो सुन रहे हैं कादो नेता लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग जो पढ़े नहीं होते हैं वो जाते हैं, तो बताइए भोला में अनपढ़ और गरीब क्या चीज़ है? सबसे बड़ा खुशी है। ताकि यहाँ आया तो हमारा सब सुविधा मिला, पानी से खाना से हर चीज़ हाथे हाथ दे पूछे, हमारा शांति हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले भी गई है या पहली? उम्र है ये लगा के कम से कम 10 बार चले गए। 60 साल की उम्र है अब? 60 साल उम्र हो गई, 60 साल की उम्र में गई हूँ। कोई नहीं कहता है कि 60 साल है। देखो पोता पोती के साथ में आ गए, हमरा अच्छा लगा, मन को शांति मिली? मन के शांति बहुत मिला। हम बुढ़ापा और आ जाएगा न तो मुँह मंदिर में बैठ जाएंगे, वहाँ अच्छा लगा। अच्छा, ये सब सुविधा है, आप लोग जैसे थक के आती हैं, इतना पैदल चलना होता है, तो लगता है कि ये सब सुविधा मिलती है तो थोड़ा अब शांति आता है, शांति आता है। यहाँ सुविधा मिलता है हर चीज़ के, खाने के पीने के, हर चीज़ के अलग अलग सब देते हैं। सब लोग बोलते हैं जितने हैं लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें जैसे इस यात्रा में जो लोग कावड़ लेके जाते हैं, कहते हैं कि बड़ा साफ सुविधा, मतलब साफ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए, गंदगी में कावड़ आप कहीं नहीं रख सकते हैं, लहसुन प्याज सब चीज़ से बचाना पड़ता है, तो थोड़ा डर लगता है कैसे करेंगे? नहीं, डर तो लगता ही है, बच्चे के ना कुछ हो जाए, हमारे कुछ ना हो जाए। तो लहसुन प्याज तो सावन से पहले छोड़ देना, एक दिन चढ़ जाता है, तो जब से हमनी के छोड़ देते हैं। भारद्वाज की बेटी ही ब्राह्मण की बेटी है। इस बार महिलाएं भी दिख रही हैं, बच्चियां दिख रही हैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी, कैसे? महिलाएं कम जाती थी, अब महिलाएं ज्यादा जाते हैं, जेंट्स ले ज्यादा लेडीज हो गए, बाकी हमनी के शांति मिला। बच्चियां भी बहुत जा रही कम, जैसे आप कह रही आपकी पोती है छोटी। वो पोता है, देखिए वो पोता। अच्छा, ये भी गया है अभी? अच्छा, ये भी पैदल चला? पैदल चले। हाँ, हमरा शांति मिला वहाँ, यहाँ के तो बहुत शांति मिला, कोई चीज़ के तकलीफ ना, कोई चीज़ के कमी ना, हर चीज़ के सुविधा है, दे रहे हैं, खाना से लेके पानी से लेके हर चीज़। अब आपसे क्या बताएं, नहाने के धोआने के हर चीज़ के सुविधा। तो इस बार जो सरकार यहाँ पे दिल्ली में व्यवस्था की है, संतुष्ट हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। योगी जी का काम उत्तर प्रदेश में कैसा है? योगी जी सबका तो राजा आदमी है, योगी जी हर चीज़ के सुविधा दिए, पुलिस ले लेके दरोगा से एसपी डीएसपी सब लेके दिए, दुख में सुख में बदमाशी में हर चीज में साथ दिए। अगर योगी जी सही है। अच्छा, हाँ, मोदी के राज में औरतें सेफ हैं और किसी राज में इतनी सेफ नहीं थी, औरतें मोदी के राज में सेफ हैं। अच्छा, इसीलिए निकल पड़ी क्या? नहीं, निकलने को तो हम बहने हैं, निकलने को ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, लेकिन ये कावड़ को लेके अभी जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो आप लोग भी यूट्यूब वगैरह देखती होंगी, वीडियोस आते हैं जिसमें गाड़ी तोड़फोड़ करते हैं, नशा करते हैं, तो उसकी वजह से सारे कावड़िए बदनाम होते हैं, तो लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी कम होना चाहिए, ये चीज़ कम होना चाहिए। जो ये बच्चे नशा करते हैं ये कम होना चाहिए। जब सरकार नहीं खोलेंगे तो नशा बच्चे कहाँ से करेंगे, आप समझते हैं। बाकी पहले से बहुत नशा कम है, पहले से बहुत नशा कम है। ना तो पहले टीका लगाने में, चरस स्मैक पीने में हम 40 साल से देख रहे हैं। बाकी पहले से बहुत सुविधा है बेटा यहाँ पर। हाँ, और कम भी है, बच्चे नशा वशा बारी कम करते हैं अब। हाँ, तो जो लोग कहते हैं कि जिनके पास काम नहीं होता है, जो फ्री है, बस वही जाते हैं कावड़ लेके। नहीं काम है, गरीब से लेके अमीर तक ले जाते हैं, काम क्यों नहीं, ये भी काम है। अगर अगले के पास कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएगा। बाकी योगी मोदी हर चीज़ दे रहे हैं। विधवा हम हो गए हैं, 4 साल हो गया, तो हमारे पेंशन जल्दी बान है, तो हम तो जानते हैं कि सबके सुविधा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मंडावली। अच्छा, तो अभी तक आपको देख के लग रहा है वैसी थकान हुई नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। आके भोजन कर रहा है, प्रसाद लिया, फिर यहाँ पे रेस्ट कर लिया, अब ठीक है। आप ऐसे हाउसवाइफ हैं या वर्किंग? हाउस वाइफ।
जी। तो इस बार मतलब लेडीज हमें बहुत जगह मिली हैं कांवड़ यात्रा में, जितने भी लोग जल लेके आए हैं, महिलाएं बच्चे भी हैं, काफ़ी लड़कियां हैं। तो इस मतलब कुछ बदलाव दिखा है, कुछ चेंजेस किया गया है कि महिलाएं भी निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है? जी ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है लेडीज़ के लिए भी, हम जा सकते हैं, कोई डर नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा करा है बिल्कुल ही। अभी आप दिल्ली में हैं, यहाँ के इंतजाम कैसे? यहाँ का तो बहुत अच्छा है, अच्छा पहले से काफ़ी बेटर है। हमने रेस्ट करा है, आराम करा है, बहुत प्रसाद वगैरह लिया है, फिर आराम करके अब अच्छा लग रहा है। आप सेटिस्फाई हैं इस तरीके के इंतजाम से पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल, अच्छा करा है, अच्छी सुविधा है। ये पहली बार आप गए या फिर इसके? नहीं, चौथा है। अब हम यहाँ से श्रीखंड क्लास जाएंगे, और वहाँ पे ही आप जल डालेंगे? जाएंगे 23 तारीख का। मतलब बीइंग अ लेडी, आपको लगता है कि खासकर लेडीज़ अगर कोई लंबी यात्रा पे निकलती हैं तो 2-3 चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला वॉशरूम एक बड़ा चैलेंज होता है। तो लगा कि रास्ते में सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन की तरफ से इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंतजाम थे? मैंने कोई फेस नहीं करा ऐसी कोई प्रॉब्लम, सब जगह मुझे सही मिला। मैंने वॉशरूम वगैरह, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, सब अच्छे से हो गया मेरा। ये तो चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है ना, वॉशरूम वगैरह जाने में, हाथ धोने में, फिर नहाने के बाद ही फिर जल पकड़ते दोबारा वॉशरूम चले गए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं करी। क्या नाम हुआ? ममता। अच्छा, ममता पहली बार गई हो या इसे? दोबारा। अच्छा, ये दोबारा गई हो। पहली यात्रा कैसी थी? अच्छी, बहुत अच्छी। और अभी करके आई हो जल लेके, कैसा रहा? ये भी बहुत अच्छी है। तो ये कहाँ से ये मोटिवेशन मतलब मिलता है कि, क्योंकि आसान तो नहीं होती है, 1 किलोमीटर तो चलना नहीं होता है, बहुत कई किलोमीटर चलना होता है, तो क्यों मतलब इतना कष्ट किसके लिए? ऐसे ही भोले ने बुला ली, बाबा ने बुला। आस्था है भोले में। हाँ। और पढ़ाई क्या कर रही हो? पढ़ाई 10 में हूँ। अच्छा, तो अब तो फिर तुम्हारे एग्ज़ाम भी होंगे, अगले साल एग्ज़ाम होंगे ना बोर्ड के, तो फिर ये नहीं लगता कि अगर हम जाएंगे तो हमारी पढ़ाई थोड़ी सी बाधा आएगी पढ़ाई में? सब कर लेंगे, भोले बाबा कराएंगे। अच्छा, भोले बाबा कराएंगे। हाँ, तुम्हारा क्या नाम हुआ? माधुरी। हाँ? माधुरी। अच्छा, तुम ये पहला है या पहली बार है मेरा। अच्छा, ये पहली बार है। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी रही यात्रा, सच बहुत अच्छी रही, सब में ज़्यादा अच्छी रही है। अच्छा, लड़कियां बहुत कम दिखती हैं ऐसे, अभी हमें तुम लोग ही दिखी हो यहाँ पे, लड़कियां बहुत कम दिखती हैं, तो क्या मतलब लग रहा है कि निकलना चाहिए लड़कियों को भी इस यात्रा? करना चाहिए, लड़कियों को सब कुछ करना चाहिए, लड़की किसी से कम नहीं होती है। नहीं, वो तो दिख रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा तुम लोग को कहीं, जैसे लड़कियों को थोड़ा सा और कहीं सड़क पे निकले लंबी यात्रा पे, तो कई चीज़ों की, वॉशरूम हो गया, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत भी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है गैल में, सब कुछ, बाथरूम, टॉयलेट, सब कुछ पड़ रहा है जी। थकान नहीं हुई है? नहीं, थकान नहीं हुई है, भोले की कृपा से कोई भी थकान नहीं हो पा रही है वहाँ को। और घर में मम्मी लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम लोग दर्शन करके आए? दर्शन करके आराम से आए। अच्छा, ये जो रास्ते में सुनते रहते हो कि यहाँ पे गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, नशे करके चलते हैं, आजकल ये सारी भी चीज़ें हो रही ना कांवड़ में जो लोग जाते हैं, तो डर नहीं लगता? नहीं, अभी तक तो हमें कुछ भी डर नहीं लगा। ये शायद भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति ही है कि 16 साल की लड़कियों से लेकर 60 साल की महिलाएं भी बिना डर, बिना किसी परेशानी के कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। दरअसल कांवड़ यात्रा में दिल्ली, हरियाणा, यूपी के साथ ही कई जगहों से भोले शामिल होते हैं। हरियाणा से जल लेने पहुंचे एक भक्त ने पांव में बंधे घुंघरू के सहारे कई किलोमीटर की यात्रा तय की। साथ ही इस बार दिल्ली की व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया। हाँ, मतलब थके नहीं, आलस नहीं आए शो थोड़ा इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये जो घुंघरू जो आपने बांधा, जो आप कह रहे डीजे नहीं बजता, तो थके नहीं, आलस नहीं आए इसलिए भी? कुछ आलकस भी कुछ नहीं आया इससे। हाँ, तो आप तो जैसे 10 साल हो गए, आप इसके पहले भी, क्योंकि फरीदाबाद से आप रहने वाले वहाँ के, तो दिल्ली में अगर इस बार की हम बात करें, पहले भी दिल्ली से आप लोग आते होंगे, इस बार दिल्ली में व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव दिखा आपको थोड़ा पहले से? घना बदलाव है जी। हाँ जी, घना बदलाव मतलब कुछ अच्छा, बड़ा बदलाव? घना ही बदलाव है, अच्छा, बड़ा ही जी। सुविधा बहुत अच्छी हुई है जी आपके दिल्ली में, अन्य पिछली साल इतनी सुविधा नहीं जी। हाँ जी। तो लगता था कि जो कांवड़िए दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं उनके लिए ठहरने की, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए थी? आपके बहुत बढ़िया हुई है जी। हाँ, अन्य पिछली बार नहीं थी। संतुष्ट है इस बार दिल्ली सरकार के? इसी बात तो है। दिल्ली के एक शिविर में हमें एक ऐसे पति पत्नी मिले जो साथ में कांवड़ यात्रा कर रहे थे। बातों बातों में पता चला कि कैसे दोनों के साथ कांवड़ लेकर जाने का प्लान बनाया। सर, आपकी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? तो ये कैसे मन बनाया कि साथ में चल? ये जब फर्स्ट टाइम में जा रहा था तो इन्होंने बोला कि आप क्या करने जाते हो, गांजा पीने तो नहीं जाते?
या आप कहीं मतलब मस्ती करने आते हो, क्या करने आते हो? तो मैंने बोला एक काम करता हूँ आप भी चलो साथ में, तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है जल की, कावड़ की। तो उन्होंने ठीक है चलो लेके चलो। तो उन्हें फर्स्ट टाइम जब लेके गया मैं, तो इन्होंने पता चला कि भाई कावड़ की ये वैल्यू होती है, अच्छा ये भक्ति होती है, ये महत्व होता है। तब मुझे ये इन्हें मतलब फिर ये भी शिव की दासी हो गई। इन्होंने बोला नहीं आप जाओगे तो मुझे भी लेके चलना। तब से ये भी जाती है मेरे साथ जल लेना। और मैं इनको मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता, मैं पहले इन्हीं को बोल देता आप चलोगी, मैं फिर दोस्तों को बोल जाता हूँ चलो आप ही चलो फिर। तो तब से ये 4 साल से कंटिन्यू और मैं इनके साथ जाता हूँ। कुछ लोगों की वजह से पूरी कांवड़ और कांवड़ यात्रा ही बदनाम हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है वो कहता है ना, वो जो थोड़ी सी मछली होती है तो वो तालाब पूरा गंदा कर देती है, बस वैसे ही थोड़े से कावड़े होते हैं। कावड़िए जो गांजा पीते, मैं खुद अभी मैं फेस करके आ रहा हूँ। त्रिवेणी घाट में मैं रुका हुआ था, वहां पर दारू पी के 4-5 कावड़े आ रखे थे और वो जाके नहा रहे हैं, वहीं उसके अंदर टॉयलेट कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे देख के दुख लगा यार, देखो मतलब ये वाकई में कीचड़ है और इस कीचड़ को रोकने के लिए अभी तक कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है, ऐसे कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं है कि इन जैसों को रोका जाए, क्योंकि इनको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हिंदू नहीं है और पहली बात ये सनातनी नहीं है, ये मस्ती में आते हैं और दारू पी के गांजा पी के मस्ती में नहा लेते नहीं और बस कह देते हैं हम भोले बाबा के भक्त हैं, इससे कोई भक्ति नहीं होती। सोशल मीडिया पर जिस तरह से कुछ लोग कावड़ यात्रा और कावड़ियों को लेकर मजाक बनाते हुए उन्हें अनपढ़ बेकार बता रहे हैं, तो इन्हीं कावड़ियों के बीच हमें कुछ भक्त ऐसे मिले जिन्होंने ये बता दिया कि कावड़ यात्रा में हर वो भक्त जाता है जिसे शिव का बुलावा आता है। तो जो लोग कहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो जाते हैं कांवड़। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। मैं अभी पेपर दिए, जून में ख़त्म हुए मेरे पेपर। ग्रेजुएट हूँ मैं, अब रिजल्ट आएगा मेरा 3 साल हो गई पूरी। अच्छा, मतलब उनको क्या कहेंगे कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी जाते हैं? ऐसा ये जो कुछ नहीं है, सब जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं, पढ़े लिखे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी जाते हैं, सब जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। इसे देख लो, मेरा भांजा है, ये बोला भी जाता है, भांजा कल से लेके आया है ये। हाँ 11 लीटर। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल नाम है। तो आप ये पहली बार कर रहे हैं या फिर आपने पहले भी कभी कावड़ करी है? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। हम लोग स्कूटी से आए हैं जल लेके। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लोग का नाम है दिल्ली मालवीय नगर से हैं। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से इस साल आपने पहली बार कावड़ करी है, तो आपको व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ पर शिविर जो आपके लिए लगाए गए हैं कावड़ियों के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्था के नाम में जो है बहुत अच्छी लगी है। दिल्ली की तो अभी हम दिल्ली में आए हैं, इससे पहले यूपी में थे, यूपी में भी अच्छी थी, दिल्ली में और थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है। क्या नाम है, कूलर वगैरह, पंखे वगैरह, खाने पीने की चीज़, प्रसाद वगैरह बहुत अच्छे से क्या नाम है व्यवस्था बनाए रखी है। और यूपी पुलिस ने भी बहुत अच्छी क्या नाम है, जो उनका प्रशासन है उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा पानी कर रखी है यूपी में भी। चलिए बढ़िया। आप करते क्या है वैसे? मैं तो सर ड्राइविंग की जॉब करता हूँ। अच्छा। तो आजकल ये बातें बहुत ज़्यादा कही जाती हैं कि जो कावड़ यात्रा पर जाते हैं या फिर जो कावड़ियाँ होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके पास या तो कोई काम नहीं होता या फिर अनपढ़ होते हैं। उनके लिए इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, ऐसी बात नहीं है, कुछ को देख के कुछ बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्रद्धा भाव से जाते हैं और कुछ लोग ये हैं कि कुछ दिखावटी करने जाते हैं, कोई नशा पत्ती करने जाते हैं। उनसे तो कोई मतलब नहीं है किसी को, वो तो अपने के नाम है जो है काम धंधा कुछ करते नहीं है। उन्होंने देखा सावन आ गए तो क्या नाम है चलो जी गंगा जल उठाने। अब वो किस व्यवस्था से आ रहे हैं वो हमको पता नहीं है। बाकी के नाम है जो है बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने के नाम है अंदर भाव लेके जा रहे हैं भोले शंकर के जल लेने इतनी दूर और वहाँ से पैदल लेके आ रहे हैं। कुछ तो शक्ति होगी, कुछ तो बाबा ने हमें भी शक्ति दी होगी जो हम वहाँ से इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। आइडिया आया कि आपको पहली बार कावड़ यात्रा करनी चाहिए, आपको किसने प्रोत्साहित किया कावड़ यात्रा करने के लिए? देखो सर, क्या नाम है, ऐसा तो हमें किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, ये तो हमारे अंदर के नाम है जो है मन की बात है। हमारे को अच्छा लगता है भोले बाबा के दर्शन करने, गंगा जी में नहाने के लिए। उससे पहले मैं अभी के नाम है जो है 30 तारीख से पहले मैं खुद के नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, धारी देवी माता, ऋषिकेश, हरिद्वार होके आया हूँ। मैं अभी जब ये घर पे आया तो मेरा मन थोड़ा सा उतावला सा हो रहा था सावन के अंदर में गंगा जी नहाने का, तो इसलिए मैं दोबारा अभी के नाम है जो है हम लोग गए 4 जने, हम 4 जनों का ग्रुप है, तब गंगा जी नहा के हम लोग स्कूटी से गए हैं, हम पैदल नहीं आए, स्कूटी से ही धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? नाम है मेरा
जी लक्की लक्की। लकी नाम है। तो आपने भी ये पहली बार करी है यात्रा? हाँ पहली बार ही करी है साथ में। चलिए बहुत बढ़िया। आप भी दिल्ली से ही हैं क्या? हाँ दिल्ली से हूँ, साथ में ही हूँ मैं। अच्छा। तो एक सवाल ये भी रहता है हमेशा कि आजकल कुछ लोग कांवड़िया जो हैं, कांवड़ यात्री जो हैं, उनमें से कुछ नशा करके करते हैं या फिर कई बार गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर देते हैं, कोई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। उनकी वजह से जो बाकी के कांवड़ यात्री हैं उन पर भी ये उंगलियां उठाई जाती हैं कि ये बेकार है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये चीज़ मगर गलत है, अगर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मगर किसी को। चोरी चारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन कैसे आ रहा है, कौन बेचारा कितनी मुश्किल से आ रहा है पैसे लेके। ये चीज़ें चोरी चारी नहीं करनी चाहिए किसी कांवड़ यात्रा को। देखो जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि नशा पत्ती करने के लिए आते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शंकर ने जो है कावड़ के लिए तो क्या नाम है ऐसा कुछ वो नियम तो बनाया नहीं है कि नशा पत्ती करके जाएं। भगवान शंकर ने तो क्या नाम है अपना जो विश्व पिया था वो तो क्या नाम है जो है दुनिया का कल्याण करने के लिए पिया था, लोगों को बचाने के लिए पिया था, क्या नाम है जो है पृथ्वी वगैरह बचे। तो उन्होंने इस चीज़ का नशा तो कोई बनाया नहीं है भोले बाबा ने। जो कि आप नशा करके जा रहे हैं वो तो आपके अंदर मन के अंदर महल है ना, आपके अंदर खुद नशा पत्ती की आदत है, तो वो उस चीज को आप कावड़ में साथ में लेके कहाँ जाएंगे। भगवान शंकर ने किसी बाबा ने किसी वेद में किसी पुराण में तो लिखा नहीं है कि नशा करने के लिए जाए। बाबा चिलम पीते थे, बाबा भांग खाते थे, ऐसा नहीं है। बाबा का तो क्या नाम है जो है बेलपत्र का पौधा चढ़ता था, भांग का धतूरा के नाम है जो है क्या नाम है माता पार्वती ने उनको खुश करने के लिए वो बेल के पत्थर का पौधा चढ़ाया था और भांग का क्या नाम है क्या नाम है वो चढ़ाया था। तो ये थोड़ी ना है कि नशे के लिए क्या नाम है आप लोग क्या नाम है जाते हो, ये तो आपके अंदर खुद गंदी आदत है, अपने आप को सुधारो। अगर कावड़ लेने जा रहे हो तो कावड़ियों में हमें इस बार बाबा भोले के छोटे भक्त भी दिखे, जिनके चेहरे पर यात्रा की थकान दिखी ही नहीं। तुम्हारा क्या नाम हुआ? नन्नो। कितने साल से जाते हो तुम? 2। जब दोस्त मतलब ये दूसरी बार गए हो? हाँ। थकते नहीं हो? मतलब डर नहीं लगता है कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, बोला हो कि मेहर से सब कुछ हो जाता है। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नन्नो। अच्छा। और यहाँ घर पे किसी को टेंशन नहीं होती कि तुम कैसे जाओगे, चल पाओगे, भूख प्यास पानी कैसे पियोगे, खाओगे? हर चीज़ की सुविधा है, पीछे भी अगर ना भी हो तो पैसे भी लेके आते हैं वो तो वैसे खाने पीने के लिए। और ज़्यादा चलते भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही चलते हैं, ज़्यादा चलने से टांग वांग में दर्द हो जाए इस मारे। हमें जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो थे ट्रांसजेंडर्स, जिनसे बात करते लगा कि वाकई भक्ति में बड़ी ही शक्ति होती है। इनके चेहरे पर ना तो थकान थी ना ही ये असहज थी। इनकी बातें उन तमाम लोगों को करारा जवाब है जो कावड़ियों को पिछड़ा अनपढ़ मानते हैं। जो सब लोग तो ये कहते हैं कि कावड़ वही जा रहे हैं जिनके पास फालतू का समय है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ होते हैं, ये लोग ही कावड़ जाते हैं। कावड़ लेने वही जाते हैं जिसके दिल में भक्ति होती है शिव के लिए। कावड़ लेने वही जाता है जिसे भोले बुलाते हैं। हाँ, हर कोई कावड़ लेके नहीं आ सकता, इतनी दूर पैदल जाके पैदल आके जल लेके कावड़ लेने आम बात नहीं है, हर कोई कावड़ लेके नहीं आ सकता। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि अनपढ़ गवार लोग जो होते हैं, जो इनके पास फ्री होते हैं वही जाते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो ये बोलते हैं कि अनपढ़ गवार कावड़ लेने जाते हैं, तो कावड़ लेने के लिए भोले बुलाते हैं वो ही जाते हैं। और जो ये बोलते हैं मैं तो चाहती हूँ वो ही अनपढ़ गवार है, वो ही सबसे बड़े जाहिल है। हम लोगों के अंदर भोले बाबा उनको नहीं बुलाते क्योंकि वो पापी हैं, पढ़े लिखे गवार है, और हम अनपढ़ होके भी पढ़े लिखे हैं। सोच सोच की बात है, कोई कैसा सोचता है कोई कैसा सोचता है, लेकिन हर किसी को दूसरे के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अनपढ़ है, गंवार है या वो थर्ड क्वालिटी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबके अंदर एक नई सोच आनी चाहिए। कुल मिलाकर इस बार हमें भोले के रंग में रंगे कावड़िए भक्ति में सराबोर भक्त दिखे, जो ये बता रहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ सरकार तैयार है भक्तों की सेवा के लिए, बल्कि बाबा के भक्त ऐसे ही भक्ति में लीन होकर बम बम करते हर वर्ष निकलेंगे।